यस स्टूडेंट्स, अप टू लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमने लिमिट का एक फर्स्ट वीडियो बनाया था, वहाँ हमने बेसिक बैकग्राउंड देखा था। उसको मैं थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ कि कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी फंक्शनल वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स f of x is a function of x and it is x square minus 9 upon x minus 3। अब x की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे f of x की अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। तो x की कोई वैल्यू ऐसी है जिस पर f of x डिफाइन ही नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सपोज x is equal to 3, that means f of 3 is not defined, क्योंकि किसी भी तरीके से आप x equals to 3 है उस वक्त f of x को डिफाइन नहीं कर सकते। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फंक्शन का बिहेवियर पर्टिकुलर वैल्यू x equals to 3 पर क्या होगा वो जज करने के लिए हम लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और उसमें यह काम किया जाता है कि x इक्वल्स टू 3 की लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 ना हो लेकिन 3 के काफी करीब हो, लेकिन लोअर साइड से, मतलब 2.9, 2.99, 2.999, ऐसा हम एग्जैक्ट 3 नहीं है लेकिन यहां से 3 की तरफ अप्रोच करेंगे x की वैल्यू को, और उस वक्त f ऑफ x की वैल्यू कौन सी वैल्यू पर अप्रोच कर रही है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट 3 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम एक साइड से 3 की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी वैल्यू के तरफ मूव कर रहा है फंक्शन वो चेक करेंगे। ऐसा ही हम 3 की वैल्यू को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से मतलब 3 से ज्यादा वैल्यू, हायर वैल्यू से कम होते होते 3 की तरफ आएंगे। तो एक बार 3 से कम वैल्यू से 3 की तरफ मूव करेंगे और उसी सिचुएशन में 3 से ज्यादा वैल्यू जो होगी, हायर वैल्यूज होगी, वहां से 3 की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से मूवमेंट और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड से मूवमेंट। और वो मूवमेंट होते होते 3 के करीब आएगा लेकिन एग्जैक्टली 3 नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं x is tending towards 3। तो जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है दोनों साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? दोनों साइड से। वो देखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है 6 को, जो हमने देखा था। ठीक है, सपोज ये 3 है तो ऐसा कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 6 नहीं होता लेकिन काफी 6 के करीब हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा वो पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल टू 3, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 होगा, ऐसा हम जज कर सकते हैं। और इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि जिसमें हम फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर x की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है उसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो जो है उसके अगेंस्ट क्या होगी वो हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट। और लिमिट दो तरीके की होती है, LHS लिमिट भी हो सकती है, RHS लिमिट भी हो सकती है। जब LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों किसी एक नंबर को ही अप्रोच कर रही है और उसके हिसाब से फंक्शन की वैल्यू भी किसी कोई एक पर्टिकुलर नंबर को ही अप्रोच कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट इज इन एग्जिस्टेंस। तो लिमिट को समझने के लिए जो हमने यहां तक तो डिस्कस कर ही लिया था, अब मैं थोड़ा इसको आगे ले जा रहा हूं। तो देखो, वही कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली हम यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो हम मान के चले कि वेरिएबल x इज टेंडिंग टूवर्ड्स सर्टेन वैल्यू से a। तो x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। इसका मतलब है x
approaches towards A, but x is never be equal to A. अप्रोचेस टूवर्ड्स ए मतलब इट गोज क्लोज एंड क्लोज टू ए के काफी करीब जा रहा है, नियर एंड नियर टू ए, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू ए, कभी ए के इक्वल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू ए। तो पहले इसका ये मतलब समझ लो कि मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं कर रहा हूं, लेकिन x की वैल्यू a के काफी करीब बोल रहा हूं। इसका मतलब a जो है, सपोज नंबर 9 पे यहां पर कहीं पर a है, तो a की काफी नजदीक मतलब उसकी इमीडिएट नेबरहुड में कोई वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेटली a ही है लेकिन एग्जैक्टली a नहीं है, उस पर फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, f ऑफ a क्या होगा। लेकिन ये भी एग्जैक्ट f ऑफ a नहीं है, f ऑफ a की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कहां पर क्या हो रहा है वो हम ये चेक करेंगे अप्रोच के हिसाब से। तो इमीडिएट नेबरहुड पर, तो ये वर्ड नेबरहुड भी आ गया, उसका भी मैं डिटेल में डिस्कशन बाद में करने वाला हूं, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत ये पॉइंट समझ लेते हैं। अच्छा, x टेंडिंग टूवर्ड्स a का मतलब है x अप्रोचेस टूवर्ड्स a बट x इज नॉट इक्वल टू a। लेकिन अप्रोचेस टूवर्ड a का मतलब है आइदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब x अप्रोचेस टूवर्ड्स a, लेकिन मैं यहां पर लिख दूंगा ब्रैकेट में फ्रॉम आइदर साइड बट x इज नॉट इक्वल टू a। तो ये हुआ x टेंडिंग टूवर्ड्स a या x टेंड्स टू a का मीनिंग। सेकेंड पॉइंट, इफ x टेंड्स टू a and f of x tends to certain value say m, if x tends to a and उस वक्त जब x a को टेंड कर रहा हो तो f of x टेंडिंग टूवर्ड्स m मतलब m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट m नहीं हो रहा है लेकिन जितना आगे जाओ उतना m के करीब जा रहा है, तो fx टेंड्स टू m, then we can say m is a limiting value of f of x when x tends to a and mathematically it is written as limit x tends to a f of x equals to m। मतलब x जब a को टेंड कर रहा है और उस वक्त fx की वैल्यू m के करीब जा रही है, तो आप मान के चलो कि m इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x, कब, when x is tending towards a and mathematically it is written as limit x tends to a f of x equals to m। यहां equals to लिखा है, इसका मतलब इक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू तब मैं लिख रहा हूं जब ये टेंड कर रहा है, मतलब ये भी टेंडिंग है, अप्रोक्सीमेटली m बन रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। दूसरी एक चीज मैंने ये आपको बताई कि सपोज जब x a को टेंड कर रहा है तो f of x किसी सर्टेन नंबर m को टेंड नहीं कर रहा है, तो आप मान के चलो कि हर बार जितना आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे f of x की वैल्यू m के करीब नहीं किसी और नंबर के करीब, और हर बार अलग अलग नंबर के करीब जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आप बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं ये पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं कि इफ x tends to a but f of x is not tending
to a certain number m, then we can say limit of a function at x tends to a does not exist। तो ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि हर बार कोई अलग नंबर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से। और इतना ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो भी कोई एक नंबर आना चाहिए राइट हैंड साइड, और वो एक ही नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करता हुआ होना चाहिए। मतलब LHS लिमिट और RHS लिमिट भी इक्वल होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो लिमिट इज इन एग्जिस्टेंस। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं तो पहले LHS लिमिट और RHS लिमिट क्या है वो समझ लेते हैं। 4 if x approaches to a from the values x less than a, then it is called LHS लिमिट। लेकिन कब? if f of x approaches to certain value m। Mathematically it is written as limit x tends to a माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो यहां माइनस लिखेंगे। मतलब x से की वैल्यू a से कम वैल्यू की तरफ से a की तरफ मूव कर रही है। तो LHS लिमिट को हम लिखते हैं a माइनस and f of x equals to m। Same way, if x approaches to a from the values x greater than a, then it is called राइट हैंड साइड, मतलब RHS लिमिट। लेकिन कब? इफ वही सिचुएशन में f of x approaches to certain value m, and here also mathematically it is written as limit x tends to a प्लस, प्लस मतलब RHS साइड से a से ज्यादा वैल्यू की तरफ से a की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और उस वक्त भी f of x इक्वल्स टू सर्टेन वैल्यू m है, तो इसको हम RHS लिमिट बोलते हैं। और for limit to be in existence, LHS limit must be equal to RHS limit, otherwise limit is not in existence, ऐसा मान के चलेंगे। मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, इसके लिए LHS लिमिट भी चेक करनी पड़ती है, RHS लिमिट भी चेक करनी पड़ती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि लिमिट of a function exists only when LHS limit equals to RHS limit
इक्वल्स टू सर्टेन वैल्यू m। तो आप समझ के चलो कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है। क्यों वर्ड लिमिट यूज किया है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि पर्टिकुलर वैल्यू जो हो रही है 6, कभी वो 6 को लेफ्ट हैंड साइड से भी मूव करो तो कभी 6 को क्रॉस नहीं करेगी, और राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 6 से कम नहीं होगी या 6 को क्रॉस नहीं करेगी। 6 जो है वो लिमिट बन जाता है, बाउंड्री बन जाता है, इसके लिए हम उसको लिमिट बोलते हैं। तो ये पूरा जो डिस्कशन है जो मैंने यहां बोर्ड पे रखा है, इससे भी हम आगे जाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए अब लिमिट को प्रॉपरली आपने समझ लिया है, मीनिंग समझ लिया है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मैथमेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लिमिट कहां चेक करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ए पर तो चेक नहीं करते, ए की इमीडिएट नेबरहुड में, या ए से काफी लोअर वैल्यू या ए से ज्यादा वैल्यू, लेकिन दोनों तरफ से चेक कर रहे हैं। तो ए के इमीडिएट नेबरहुड में, अब ये नेबरहुड क्या है वो समझना जरूरी बन जाएगा, और नेबरहुड समझना है तो उससे पहले भी कुछ इंटरवल और इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, लिमिट का बैकग्राउंड हो गया, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो आपकी नोटबुक में आप लिख के रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।